नमस्कार दोस्तों, जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रायोगिक भूगोल अभ्यास पुस्तिका कक्षा 12 की बात करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सत्र 2022-23। अभ्यास पुस्तिका कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ है प्रायोगिक भूगोल अभ्यास पुस्तिका कक्षा 12। किसी विद्यार्थी का नाम, फिर रोल नंबर, कक्षा एवं वर्ग, विद्यालय का नाम, इस प्रकार से इसमें भरना है। फिर आगे इसमें कितने टॉपिक हैं? इसमें 6 टॉपिक हैं। पहला है आंकड़े, स्रोत और संकलन। दूसरा है आंकड़ों का प्रक्रमण। तीसरा है आंकड़ों का आलेखिक निरूपण। चौथा है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग। पांचवा है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। छठा है स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से करना है। फिर आता है अपना सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में नाम, क्लास, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर यानी एसआर नंबर, इंस्टीट्यूशन का नाम यानी विद्यालय का नाम। फिर नीचे इस प्रकार से सत्र लिखना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टीचर्स के साइन, प्रिंसिपल के साइन, फिर वहां पर सील लगती है स्कूल की। आगे ये इंडेक्स है, इंडेक्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से भरना है। फिर कंटिन्यू देखो, ये अपने को ऊपर पर्सन लिखा हुआ है, नीचे आंसर लिखना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। चाहे ब्लैक पेन से लिखो, नीले पेन से लिखो, चाहे पेंसिल से लिखो, लेकिन गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। डायग्राम जितने भी बनाओ वो पेंसिल से ही बनाना है। इस पुस्तिका में व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। आगे देखो, इस प्रकार से धीरे धीरे अच्छी अच्छी राइटिंग में बढ़ना है। जितने आप लोग मेहनत करोगे उतना आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। देखो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसको करना है। इसमें ये दिया हुआ है कि आपको सीएफ कैसे निकालना है। तो देखो ये तो आपकी ये संख्या दी हुई है, फिर अपन ये लिखेंगे वर्ग, फिर लिखेंगे अंक, फिर लिखेंगे योग। ये योग वाले में ये करना है कि टोटल योग कितने कितने स्टूडेंट है। देखो ये भूगोल 35 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर 35 ही आना चाहिए। फिर देखो आगे वर्ग में 0 से 2, 2 से 4, यानी 0 से 2 वाली संख्या कितनी? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है एफ, कितने हैं? 3। इसमें लगातार लिखना है। फिर सी एफ का मतलब होता है ये आगे वाली संख्या जोड़ना है। देखो 3 के 3, 3 में कितने जोड़ेंगे? 10, तो कितने हो गए? 13। 13 में 11 जोड़े तो कितने हो गए? 24। 24 में 7 जोड़े तो कितने हो गए? 31। 31 में 4 जोड़े तो 35। इस प्रकार से बनानी है सारणी, इसको कहते हैं सी एफ। आगे देखना है कि इस प्रकार से लिखना है। ओजायु यानी कि मतलब जो दंड होता है उसमें यानी बीच वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं ओजायु, जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखो ये रहा, इससे बना होगा, ये रहा, इनको कहते हैं, ये दंड आलेख है, इसके ऊपर ये बिंदु बने हुए हैं, इनको कहते हैं ओजायु। आगे देखो, देखो इस प्रकार से आपको ये बना लिया। फिर आगे इस प्रकार से बनाना है। दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसको क्या आप धीरे धीरे सुनोगे तो समझ में आ जाएगा एक एक चीज को। फिर देखो ये डायग्राम बनाना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाना है। और ये जैसे मान लो इसने ऐसा किया, इसकी जगह आप जो आती है ना, किसमें अपने किताब में आती है, उसमें मैथ की किताब में, उसमें वो आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। जो आपको इसमें चिपकाया होगा, नहीं चिपकाया है तो मैं बता दूंगा। देखो ये वाला ये होता है अपना, जैसे मान लो 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है जैसे कमतर, एक होता है अधिकतर। तो दोनों इसमें यानी देखो घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब होता है कौन सा? आरोही या अवरोही? आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से होती है आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है उल्टी गिनती, जैसे 100 99 98 97 96, इस प्रकार से लिखना। ये आता है अपना दोनों का डायग्राम बना हुआ है, अधिकतर और कमतर। इसके जस्ट नीचे लिखने के अपने को संकेत और पैमाना भी मानना है। जैसे मान लो आप लोग उसमें वो करते हो, डायग्राम बनाते हो, और कहीं जगह आपको मैप भी चिपकाने को मिलेगा, तो वो भी चिपकाना है। देखो माध्य को परिभाषित कीजिए, फिर इसका आंसर लिखा हुआ है, ये बहुलक, ये प्रश्न उत्तर इसी में से आएंगे। प्रैक्टिकल बुक में से 5 प्रश्न पूछते हैं।
एक प्रश्न 3 अंक का होता है, टोटल होते हैं 15। इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे देखो ये वाला, फिर देखो ये वाला। इसमें आता है देखो माध्य माध्यिका बहुलक। जो बार बार की भी संख्या है उसको कहते हैं बहुलक। माध्यिका होती है जो बीच में, इसमें सबसे बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, माध्य, उससे बड़ा माध्यिका, उससे बड़ा बहुलक। इससे आगे है ये वाला भौगोलिक। फिर इसके बाद में अपने को सूत्र वगैरह भी याद करना है, जिसको अपन इंग्लिश में फॉर्मूले भी कहते हैं। ये वाला लिखना है। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। अब देखो ये वाली सारणी, ये ऊपर वाली दी हुई है, इस प्रकार जस्ट नीचे लिखना है। पहले एक्स वाली संख्या, फिर वाई वाली, फिर एक्स चर वाली संख्या जिसको अपन कहते हैं एक्स आर, फिर कहते हैं वाई चर वाली, इसको कहते हैं कोटि वाई आर। फिर आता है वाई आर माइनस एक्स आर यानी डी वाली संख्या, फिर आती है डी स्क्वायर यानी इन संख्याओं का स्क्वायर करना। फिर भी आप किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, उसको मैं आपको डिटेल से और बता दूंगा। फिर देखो इसमें आगे ये चीजें, इसमें भी ये मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो संख्या तो दी होगी, इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं आवर्ती। ये होता है पद विचलन। इसमें से अपने को ये देखना है कि कौन सी संख्या किस प्रकार से है। जैसे मान लो एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक ऊपर नीचे से, बीच वाली 7 है, यहाँ पर 0 लिया, फिर अपन ये नहीं करेंगे माइनस का 1 2 ऐसे। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर तो नीचे तो अपने को किस में लिखनी है, प्लस में, और ऊपर वाली लिखनी है माइनस में। फिर इधर इसका स्क्वायर, इसका यानी एपेक्स, यानी इनको दोनों को क्या कर देंगे अपन, गुणा करेंगे। फिर आगे अपन लिखेंगे ये वाला, फिर इसके आगे ये वाली सारणी बनानी है। फिर भी मान लो किसी को समझ में नहीं आए तो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप उसमें कमेंट कर देना कि ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखोगी जब भी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, एपेक्स का मतलब होता है एक साथ संख्याओं को वो करना, यानी गुणा करना। देखो ये सारणी बना दिया। फिर इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग, सर में कोई संख्या, फिर मध्य बिंदु आवर्ती। फिर देखो इसको दोनों को गुणा कर दिया, जिसको कहते हैं अपन, दोनों गुणा करेंगे उसको कहते हैं एफ और एक्स। इसने लेकिन यहाँ पर एक्स ही लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर एफ एक्स आएगा। देखो यहाँ पर 80 को 20 से गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, 25 को 100 से तो 2500 आएगा। इस प्रकार से फिर आगे भी यही सारणी है। देखो इसको कहते हैं रेखिक आलेख। इसमें पैमाना भी मानना है, ये नहीं इसने देखो पैमाना नहीं माना। इसमें देखो इनको कहते हैं दंड आलेख, और एक साथ मान लो 3 4 बना लेते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित दंड आलेख। और ये नहीं है कि अपन इसको बना के छोड़ दे, सभी को याद भी होना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इस प्रकार से देख लिया, बना हुआ ना पूरा डायग्राम, अच्छे से बनाना है। इसको कहते हैं वर्ताकार आलेख, इसको कहते हैं वर्ताकार आलेख। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा योग होता है 360 डिग्री। और ये जो छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं, ये सब अलग अलग डिग्रियों का मान है। इनमें क्या है, ये डिग्री बनाने के बाद में प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत में पूरा टोटल होना चाहिए 100 नहीं आता तो ये अपना वर्ताकार आलेख गलत होगा। ये होता है अपना दंड आलेख, ऊपर वाला है रेखिक आलेख। फिर इसके जस्ट आगे देखो ये वाला, ये इसको कहते हैं मिश्रित रेखिक आलेख। फिर इसके आगे ये देखो दंड आलेख है, इसके नीचे ये सभी इस प्रकार से दिया हुआ है, ये पूरी पूरी सारणी।
इसमें देखो ये डायग्राम में जैसे यहाँ पर नीचे संकेत दिए हैं, इस संकेत अपने को भरना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश है, कौन सा पश्चिम बंगाल है, कौन सा आंध्र प्रदेश है। इसमें ये चीजों का पता चल रहा है कि यहाँ पर चावल कितने होते हैं, कितना परसेंट होता है। लेकिन इसने प्रतिशत नहीं लिखा भी इतना इतना परसेंट भी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए। और ये देखो ये अपने पूरा भारत है, भारत में कितने राज्य हैं और चावल कहाँ कहाँ पर उत्पादन होते हैं वो लिखा हुआ है। राज्य सभी को याद होने चाहिए, जब भी जाके पता चलेगा कि अभी यहाँ पर चावल हो रहे हैं, गेहूं हो रहे हैं, बाजरा हो रहा है, सारी फसलों का जब पता चलेगा। फिर फसल भी ये होना चाहिए, जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, कौन से महीने में बोते हैं, कौन से महीने में काटते हैं, ये याद होना चाहिए। इसमें आ रहा है आंकड़ों का प्रकरण में मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर में जैसे मान लो कि एक्सेल क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, उसमें कैसे अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+Y से क्या होता है, Ctrl+Z से क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है, देखो पर्सन और जस्ट नीचे ये। अभी इसमें देखो 8वां क्वेश्चन है, इसमें प्रचलन ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं। इसमें प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है ना, और डिवाइड भी आता है, यानी भाग भी आता है। ये सारी चीजें इसमें है। इसको आप धीरे धीरे देखोगे तो बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और एक बार इसको पर्सन को ध्यान से पढ़ो, फिर उसका उत्तर को पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा। और कंप्यूटर में जितनी भी गतिविधियां होती है उनको जैसे Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, इस प्रकार से अपने को चलना है। फिर आगे है अपना ये देखो, ये सारा मैंने बताया था वो लिखा हुआ भी इसमें। फिर आता है अपने आगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण। ये कहीं पर अपन जाके इस क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि पंचायत समिति क्या है, ग्राम का नाम क्या है, नलकूप कितने हैं, गेहूं होते हैं, बाजरा होता है, नदी है यहाँ पर, वहां पर झीलें हैं, ये सारी चीजें अपने को ध्यान होना चाहिए। देखो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना। फिर आगे इसमें देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, पर्यावरण अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, आपदा विशेष क्या होती है, ये देखो सारी चीजें इसमें दी हुई है। फिर इस प्रकार से अपने को लगातार बनाना है। सर्वेक्षण संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखो ये वाला, फिर देखो आगे है स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। ये पूरा का पूरा उसी में कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। प्रश्न उत्तर अपने को देख रहे हैं। इसमें ये अभ्यास पुस्तिका लाते हैं तो आंसर शीट जरूर आती है, उस आंसर शीट में सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। फिर भी नहीं मिलते हैं, कोई भी समस्या होती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा, किससे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप कमेंट कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को पूरा देखोगे जब भी जाके समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम बनी हुई है, ये कहाँ पर खेत है, क्या है, ये अपने जैसे पंक्ति आती है, कॉलम आती है, ये उसमें आता है एक्सेल में कितनी होती है। जैसे ये होती है स्तंभ कितने, 256, पंक्ति कितनी होती है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है। देखो ये आगे सदिश क्या होता है, ये देखो इसके जस्ट आगे, ये सारा का सारा अपने को देखना है। देखो ये पूरा ये संकेत है कि कहां पर क्या चीजें हैं। फिर इस प्रकार से पारिवारिक अनुसूची, इसमें ऐसे नाम लिखना है, कहां पर क्या होता है। देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट भरनी है सीट। देखो ये पूरी भरी हुई है। जहां पर मान लो नहीं समझ में आता है तो उसमें डैश लगा दो। देखो ये भरा हुआ है। फिर यहाँ पर इसकी पूरे के पूरे जैसे मान लो साइन आइन होंगे, कौन सी डेट को क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन में क्या क्या चीजें काम में आती है। जैसे मान लो प्लेन टेबल आती है, ये आती है, पेन आता है, पेंसिल आता है, स्ट्रोक, रबर, प्रकार, ये सारी लेवल, फित्ता, एलिडेड, कंपास, किस किस प्रकार से काम आता है। ये अपन ही इसको कहते हैं नजरिया नक्शा। जैसे कोई भी गांव में जाते हैं, कोई भी शहर में जाते हैं, वहां पर क्या क्या आपने देखा, किस प्रकार से देखा, उसका एक नक्शा बनाना होता है। फिर आगे आता है अपना, देखो ये पूरा अपने राजस्थान का मैप देखो चिपका लिया। यहाँ पर जयपुर में है गोनेर, वहां पर ये लोग गए और देखे भी क्या क्या चीजें हैं। फिर इस प्रकार से अपनी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को मान लो कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें कमेंट जरूर कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।